खून किस तरीके से चूसना है और जनता को किस तरीके से समस्या में रखना है, ये अगर सीखना है तो आप थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको दिखेगा। यहाँ ऑटो चलाते हैं, ऑटो स्टैंड, आप लोग शिकायत नहीं किए? कई बार हम लोग चेयरमैन से भी कहा गया, लेकिन कोईओ से कहा गया, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका निकला। नहीं, खड़ा है, पानी नहीं आता। नहीं आता, सिस्टम हमेशा का हो गया है ये। हमेशा पानी नहीं आता है इस गर्मी के मौसम में नहीं, कभी नहीं आता है, कभी नहीं, सूख जाता है। हाँ, बाहरी जो गांव वाले आते जाते हैं वो टैंकर का पानी पी के यहाँ जाते हैं। यहाँ से टैंकर का पानी डब्बा वो रखा है, डब्बा। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी ऐसी जगह आरओ प्लांट जो लगाया गया सरकारी फंड के द्वारा, उनकी नियमित जांच करवाई जानी चाहिए कि उसमें पानी आ रहा है कि नहीं, वो नियमित। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मौजूद हैं। ये सोनभद्र का चुरुक नगर पंचायत है और इस नगर पंचायत में हम यहाँ पहुँचे हैं। ये ऑटो स्टैंड है चुरुक का, वह दिखा दीजिए, जय बाबा विश्वकर्मा ऑटो स्टैंड चुरुक लिखा हुआ है। और ये यहाँ पर ऑटो स्टैंड के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई थी। इस पेयजल की व्यवस्थाओं को पहले आप दिखाइए कि कितना अच्छे तरीके से इसको बनाया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जनता का खून किस तरीके से चूसना है और जनता को किस तरीके से समस्या में रखना है, ये अगर सीखना है तो आप थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको दिखेगा। ये नगर पंचायत है लेकिन पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र ही। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इन व्यवस्थाओं को लगाने में कितना खर्च आया होगा। देखिए यहाँ पर जो आरओ की है वो व्यवस्था लगाई गई है और एक बोर्ड अंदर लगा हुआ है। इस बोर्ड को आप पहले मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। राज्य वित्त आयोग योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में टेम्पो स्टैंड के पास पेयजल हेतु आरओ प्लांट लगाने का कार्य लोकार्पण श्रीमती गीता देवी, माननीय अध्यक्ष नगर पंचायत चुर्क धुरमा सोनभद्र के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। बाकी नीचे नाम लिखे गए हैं कि किनके द्वारा ये बनाया गया और ये भी किस स्थिति में है, इसकी बदहाल स्थिति देखिए। अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं और भीषण गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि अगर आपको 1 किलोमीटर भी अगर घर से बाहर निकले हैं तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी ही। और ये ऑटो स्टैंड है, यहाँ पर यात्री आते होंगे, नगर पंचायत के जो लोग, चुरुक गांव के जो लोग होंगे, यहाँ से निकलकर बाहर जाते होंगे रॉबर्ट्सगंज की ओर, यहाँ पर वेट करते होंगे, लोग बैठते होंगे, ऑटो का इंतज़ार करते होंगे। अगर उनको प्यास लग गई, ये 2021-22 में ये बना और इसका लोकार्पण हुआ, अभी 2026 है और इसकी स्थिति आप देख लीजिए, इसमें पानी है ही नहीं, पूरा सूखा हुआ है। ये मात्र कह लीजिए कि एक दिखावा है और इसमें यहाँ पर ताला पड़ा हुआ है। हालांकि बोर्ड बिल्कुल चकाचक नज़र आ रहा है और सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। अगर इसकी रिपेयरिंग करवाई जाती तो मुझे नहीं लगता कि 2-4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्च आता है इसकी रिपेयरिंग करवाने में, लेकिन इसकी रिपेयरिंग तक नहीं करवाई गई और भीषण गर्मी पड़ रही है। और ये ताला पड़ा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, ये छोटा सा ताला मारा हुआ है और ये लोगों की व्यवस्था के लिए बनाया गया था कि लोगों की प्यास बुझे। ये रेफ्रिजरेटर भी लगाया गया था, आरओ प्लांट है ये, और इसमें पानी नहीं है। खैर ये तो पीने का पानी था, पीने की पानी की व्यवस्था बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है। अब इधर आइए थोड़ा, ये इसके ऊपर ये जो भवन देख रहे हैं इसके ऊपर टंकी रखा हुआ है, उस टंकी में पानी नहीं होगा, शायद इस कारण से ये चालू नहीं है और कई महीनों से शायद ये ऐसे पड़ा हुआ है। ये नल देखिए, नल टोटी जो है बिल्कुल ख़राब है और ये टूटी हुई है। ये देखिए, ये भी 21-22 में ही, मतलब 5000 लीटर की टंकी ऊपर रखी हुई है लेकिन पानी 5 लीटर भी नहीं नसीब नहीं हो रहा है लोगों को। हालांकि इसमें अगर 5 लीटर भी पानी होता तो 5-6 यात्रियों की प्यास तो बुझ ही सकती थी ना। पानी कब से नहीं आ रहा है? पानी हो गया साल भर से पानी नहीं आ रहा। नहीं, ये टंकी भी 5000 लीटर का टंकी रखा हुआ है, क्यों रखा है? लेकिन केबल रखा हुआ है, सबमर्सिबल इसमें है लगा हुआ, सबमर्सिबल रखा है, मशीन गायब है, मशीन गायब है, नहीं चालू है, नहीं, 1 साल से बिल्कुल ठप है। बिल्कुल। आप यहाँ ऑटो चलाते हैं, ऑटो स्टैंड, आप लोग शिकायत नहीं किए? कई बार हम लोग चेयरमैन से भी कहा गया, लेकिन कोईओ से कहा गया, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका निकला। कोई मतलब नहीं। आप लोग की पानी वानी अगर प्यास लगती है तो किधर जाते हैं? ये टैंकर आता है तो उसे भरते हैं, टैंकर आता है उसी से भरते हैं, जनता पीती है, पूरा गाँव वाले टैंकर का पानी पीते हैं। हाँ, बाहरी जो गांव वाले आते जाते हैं वो टैंकर का पानी पी के यहाँ जाते हैं। यहाँ से टैंकर का पानी, डब्बा वो रखा है, डब्बा। और पानी की जगह पर क्या है तो देखिए, लोगों ने भरकर एक छोटा सा बाल्टी है, ड्रम है, उसमें पानी रखा है
और लोग यही पीते हैं यहाँ पर, इसी से इनकी प्यास बुझ रही है। अब अंदाजा लगाइए, इतनी भीषण गर्मी, अगर 1 किलोमीटर भी घर से बाहर निकले तो आपको 1 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ ही जाएगी। अगर पानी नहीं पिएंगे तो आप डिहाइड्रेट हो जाइएगा, इतनी गर्मी अभी पड़ रही है। और इस गर्मी वाली स्थिति में भी आरओ प्लांट लगा करके उसको ऐसे ही छोड़ देना, उसको चालू अवस्था में नहीं रखना, क्या ये सही होगा? नहीं होगा। क्यों कहा जाता है कि सड़क, बिजली, पानी ये हर क्षेत्र के लिए बेसिक नेसेसिटी होती है, बेसिक चीजें होती है। लेकिन बेसिक चीजों को आपने बनाया, लेकिन 1 साल से वो बंद पड़ा है। ये टैंकर का पानी अभी आ रहा है और यहीं से लोग भरेंगे, इसी पानी को लोग पिएंगे। देखिए बिल्कुल समक्ष है, जल ही जीवन है, हर कोई जानता है। देखिए टैंकर पर लिखा है जल ही जीवन है, लेकिन जो यहाँ व्यवस्था बनाई गई वो व्यवस्था ठप है। आप देखिए यहाँ पर लोग टैंकर से पानी भरेंगे, जो भी ऑटो चालक हैं, और यही पानी आप लोग पीते हैं। खड़ा है, पानी नहीं आता है, सिस्टम हमेशा का हो गया है ये। हमेशा पानी नहीं आता है इस गर्मी के मौसम में नहीं, कभी नहीं आता है, कभी नहीं, सूख जाता है वो, है ना। तो नया रीबोर हुआ, कभी भी नहीं हुआ, रीबोर भी नहीं करा नहीं, वही बोर पड़ा है 80 फुट वाला जो होता है, 120 फुट, वही है, पानी नहीं। हाँ, नहीं, मशीन से ही हुआ है। देखिए ये टैंकर अभी जा रहा था, ये पानी यहाँ पर भर रहे हैं, इसी पानी को लोग यहाँ पर पिएंगे, यही इनका प्यास बुझाएगा। बहुत लोग उस पानी को पीते हैं, बहुत लोग जो भी यहाँ मतलब ऑटो पकड़ने आते हैं उसी को पीते हैं। देखिए जो भी ऑटो चालक हैं यहाँ पर, उनकी समस्याएं हैं कि हम यहाँ पर ऑटो चला रहे हैं, ये ऑटो स्टैंड है, और हमें अगर पानी की व्यवस्था ही नहीं दी जाएगी यहाँ पर तो हम कैसे ऑटो चलाएंगे। और ये लगातार सेवा में लगे रहते हैं लोगों को कि नगर जाना है किन्हीं को, तो लेकर ये जाते हैं और टैंकर का पानी आया, यहाँ से ये भरेंगे, इस पानी को यहाँ पर रखेंगे, आने जाने वाले जो भी यात्री होंगे इसी पानी को पिएंगे। और वो जो लाखों रुपये जिसमें लगाया गया होगा उस टंकी रखने के लिए, ऊंचे स्थान को बनाने में, आरओ प्लांट को बनाने में जो पैसे खर्च हुए होंगे, उस पैसे का अब कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर आप आरओ प्लांट लगा रहे हैं, अगर सरकार के फंड से कहीं पर आरओ प्लांट लगा है तो उसकी हर वर्ष गर्मी आने से पहले नियमित जांच की जानी चाहिए कि इसमें क्या खराबी हुई है, ये अगर इसमें पानी आएगा कि नहीं आएगा। अगर पानी नहीं आ रहा है उसमें तो उसको बनाया जाना चाहिए, और गर्मी में खास करके पानी की व्यवस्था तो की जानी चाहिए। जल ही जीवन तो लोग कहते हैं, लेकिन जीवन तो सूखा पड़ा है, पानी रहेगा ही नहीं, लोग पिएंगे क्या? प्यास बुझेगा ही नहीं तो लोग कमाएंगे क्या? लोग कमाएंगे नहीं तो लोग खाएंगे क्या? अगर लोग खाएंगे ही नहीं तो जीवित रहेंगे कैसे? और जीवित रहने के लिए हवा, पानी और खाना तो ज़रूरी है। हवा तो इनको मिल रहा है प्रकृति से, आप पानी के लिए उधर लगा कर रखे हैं लेकिन उसमें पानी आ नहीं रहा है। यही देख लीजिए आप, यही ऑटो स्टैंड है, और यहाँ पर ये चुरुक का ऑटो स्टैंड है, और हम रॉबर्ट्सगंज यानी सोनभद्र में हैं। और लोगों की जो समस्याएं हैं, मैं यहाँ रुक गया। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी ऐसी जगह पर आरओ प्लांट जो लगाया गया सरकारी फंड के द्वारा, उनकी नियमित जांच करवाई जानी चाहिए कि उसमें पानी आ रहा है कि नहीं, वो नियमित तरीके से संचालित हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में पानी बहुत ज़रूरी होता है, और इसी ज़रूरी मौसम में ये खराब पड़ा रहेगा तो लोग क्या करेंगे? शिकायत ही करेंगे और लोग आपकी धज्जियां ही उड़ाएंगे। इससे बेहतर है कि आप नियमित जांच करवा के उसको ठीक रखिए, चालू रखिए ना। आप व्यवस्था दिए तो उन व्यवस्थाओं को चालू रखने की जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी होगी। कोई अलग से उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बैठाया जाएगा, कोई अलग से वो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आएगा। आप आरओ प्लांट लगाकर चले गए, लेकिन उसकी नियमित जांच की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या जो लगाते हैं, जिन्होंने लगवाया इसको, उनकी जिम्मेदारी नहीं कि हर वर्ष इसकी नियमित जांच करवाई जाए, इसका बोर सही है या नहीं, इसमें पानी आ रहा है या नहीं? ये उन्हीं की जिम्मेदारी है, और इन जिम्मेदारियों को तय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर यही छोटी छोटी जिम्मेदारियों को उठाना अगर लोग शुरू करेंगे, जो भी प्रतिनिधि होते हैं, जो भी नेता होते हैं, जो भी नगर पंचायत से जुड़े लोग हैं यहाँ पर, अगर इन्हीं छोटी छोटी समस्याओं को उठाना वो शुरू करेंगे और छोटी छोटी जिम्मेदारियों को अगर निभाना वो शुरू कर देंगे, तो हमारा देश और हमारा राज्य काफ़ी आगे निकल जाएगा। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर इसी हाल में रहा हमारे देश और राज्य की व्यवस्थाएं, तो हमारा राज्य पिछड़ा ही रहेगा और हमारा राज्य और देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।